नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिलिट्री कैडेट्स को क्या एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल गया है, चाहे वो हो इंडियन आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से। फिर बात करेंगे क्या एमएनएस ऑफिसर्स को मिल गया है एक्स सर्विसमैन का दर्जा, और फिर बात करेंगे अग्निवीर के लिए क्या है यहाँ पर खुशखबरी, और फौज के जवान जो अभी फौज में हैं उनके लिए सेना में अफसर बनना हो गया है, अब काफी ज्यादा सरल हो गया है। अब विस्तार से सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान घायल होकर बोर्ड आउट किए गए मिलिट्री कैडेट्स को क्या एक्स सर्विसमैन का दर्जा यहां पर दिया जा सकता है, ताकि वे सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ को उठा सकें। यह जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच इस मामले की सुनवाई को कर रही है। सीनियर एडवोकेट रेखा पल्ली ने बताया है कि ऐसे लगभग 2000 से 2500 कैडेट्स हैं जिनमें से 80 to 90% को रिहेबिलिट किया जा सकता है, लेकिन एक्स सर्विसमैन स्टेटस के न मिलने के कारण उन्हें न नौकरी यहां पर मिल पा रही है और न ही उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने इन कैडेट्स को पेंशन और एक्स सर्विसमैन का दर्जा देने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार अभी तक यहां पर कोई भी ठोस फैसला नहीं ले पा रही है, जिस पर कोर्ट ने यहां पर कड़ी नाराजगी को जताते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को रख दी है। आप सुनते हैं, केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस के अधिकारियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। डीओपीटी ने एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स रूल्स 1979 में संशोधन करते हुए एमएनएस को रूल्स के सेक्शन 2 क्लॉज सी क्लॉज आई में स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया है। यानी अब रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवा देने वाले अधिकारी भी एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आ जाएंगे, चाहे उन्होंने कॉम्बैट हो या नॉन कॉम्बैट रैंक में काम किया हो। इस बदलाव के बाद एमएनएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आरक्षण मिलेगा, आयु में छूट मिलेगी और अन्य कल्याणकारी लाभ भी मिलेंगे। गौरतलब है कि एमएनएस अधिकारी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेडिकल प्रतिष्ठानों में नर्सिंग और ऑपरेशनल मेडिकल सपोर्ट का काम किया करते हैं, और यह इंप्रूवमेंट उनके लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और अब भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और आवेदन की अंतिम तारीख 10 अप्रैल है। इस बार सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यहां पर अधिकतम आयु सीमा 1 साल को बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया है, यानी कि 17.5 से लेकर 22 वर्ष आयु के युवा यहां पर आवेदन को कर सकेंगे, जबकि नर्सिंग सहायक के लिए 23 वर्ष और सिपाही फार्मा के लिए 25 वर्ष तक की छूट दे दी गई है। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर यह है कि इस बार अभ्यर्थी एक साथ 2 पदों के लिए आवेदन को कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन और अग्निवीर वुमन मिलिट्री पुलिस सहित सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 250 रुपये रखा गया है और जून में लिखित परीक्षा आयोजित हो पाएगी और सभी इच्छुक उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। अब अंत में और भी एक खुशखबरी है। भारतीय सेना में सिपाही से ऑफिसर बनने का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा यहां पर आसान हो गया है और इसका सबसे बड़ा माध्यम है यहां पर आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री एसीसी 2026 के नियमों के तहत सबसे अहम बदलाव यह हुआ है कि अब स्टेज 1 स्क्रीनिंग को पूरी तरह से यहां पर हटा दिया गया है, यानी कि जवान अब सीधे एसएसबी इंटरव्यू के दूसरे चरण में शामिल हो सकेंगे। एसीसी एंट्री के तहत लिखित परीक्षा और एसएसबी पास करने के बाद 3 साल एसीसी और 1 साल आईएमए में बिताना होता है और ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके बाद जवान को लेफ्टिनेंट का कमीशन मिला करता है। लेकिन अब जो भी जवान ग्रेजुएट हैं तो अब वे 4 साल पूरा नहीं करेंगे, केवल वो यहाँ पर 1 साल की केवल ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि 3 साल का जो गैप पड़ता था अब वो गैप नहीं होगा, वो डायरेक्ट 1 साल में ऑफिसर बन के लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। ये है खुशखबरी आज की। बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।